नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। इस्लामी अहकामात पर मबनी आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है कि जिन कपड़ों में हम बिस्तरी की जाए क्या उन्हीं कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं। याद रखिए, जमा यानी हम बिस्तरी के दौरान पहने हुए कपड़ों पर अगर मनी या मज़ी के कतरे न लगे हों तो महज मुबाशरत की वजह से जिस्म के साथ लगे हुए कपड़े नापाक नहीं होते। ऐसी सूरत में इस कपड़े में नमाज पढ़ना जायज़ है। अलबत्ता अगर कपड़ों पर नापाकी के कतरे लग जाएं तो कपड़े के जितने हिस्से पर नापाकी लगी हो सिर्फ उतना हिस्सा ही नापाक होता है। पूरे कपड़े वगैरह को नापाक करार नहीं दिया जा सकता। जब इस हिस्से को धोकर कपड़े को पाक कर लिया जाए तो वो कपड़ा वगैरह पाक हो जाता है और इसमें नमाज पढ़ी जा सकती है। इसमें हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने उम्मे हबीबा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थीं उनसे दरियाफ्त किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कपड़े में मुबाशरत करते थे क्या उसी में नमाज पढ़ लेते थे। तो उन्होंने कहा हाँ, जब इसमें गंदगी न देखते। तो देखिए, ये सब चीज़ें यानी अगर आपने मुबाशरत की है और कपड़ों पर कोई नजासत, गंदगी, मनी, मज़ी वगैरह के कतरे नहीं लगे तो आप उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन एहतियात बहरहाल इसी में है कि आप अलग कपड़े रखिए, मुबाशरत के लिए वो इस्तेमाल किए जाएं और दीगर कामों के लिए, नमाज वगैरह के लिए पाक साफ कपड़े इस्तेमाल किए जाएं ताकि कोई शक और शुबे की गुंजाइश ना रहे। क्योंकि शैतान हमारे जहन में अजीब व गरीब किस्म के वसवसे डालता है जिनसे ये एहतमाल रहता है कि कपड़े नापाक होंगे। इससे नमाज पढ़ने में आपके खुशू व खुजू में कमी आ जाती है। बल्कि बाज़ औक़ात तो होता यह है कि ऐन उस वक्त जब आप नमाज की नीयत बांध चुके होते हैं तो नमाज के अंदर आपको शैतान ये वसवसा डालता है कि जनाब मेरे तो कपड़े ही नापाक हैं। तो देखिए, ये सब चीज़ें खुशू व खुजू को ख़त्म कर देती हैं। इसलिए साफ सुथरे कपड़ों का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।